और रोटी क्या? और ये तो शहर की हवा खा के आया। क्यों भाई साहब बहादुर, क्या बना? लग गई मोहर सरकारी कागजों पर? अस्सलाम वालेकुम सावन भाई। वालेकुम सलाम। सावन भाई, एक कड़क सी चाय तो पिला। कड़क कैसी हो, ये जो दिमाग की रगे फट रही है ना, ये थम जाए। अहमद, आज फिर शहर से खाली हाथ? और तूने तो कहा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं नई वर्दी सिलवा कर लाऊंगा। वर्दी नहीं, अब तो कफन सिलवाने के दिन आ गए हैं। वो साहब कुर्सी पर बैठा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी जायदाद से हिस्सा मांगने आ गया हूँ। बोला तजर्बा ला। अब कोई ये बताए बंदा कि डिग्री के साथ तजर्बा कोई माँ के पेट से सीख कर आता है। तो यार अहमद, तो मेरा बीए का रिजल्ट कार्ड तो पकौड़े तलने के काम आता है। तो मैं तेरा दुख समझता हूँ, और मगर यहाँ गांव के लोग जीने नहीं देते। तो तेरा अब्बा गुजरा था कल यहाँ से और तेरे बारे में पूछ रहा था। अब्बा जी क्या कह रहे थे मेरे बारे में? तो बस और नजरें झुकाकर बोले और कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। और इसी आस में उतार की चक्की चल रही है। तो अहमद, तो तू घर जा, तेरी माँ तेरा रात आखिरी होगी। माशाल्लाह, आ गया मेरा पुत्र। सदके जावा। हाथ मुंह धो ले, रोटी तैयार है। शहर में कुछ खाया था या नहीं? और रोटी क्या? और ये तो शहर की हवा खा के आया। क्यों भाई साहब बहादुर, क्या बना? लग गई मोहर सरकारी कागजों पर? अब्बा जी वो कह रहे हैं अभी सीटें खाली नहीं हैं, जब होगी बता देंगे। ये सीटें कभी खाली नहीं होंगी। और पर मेरे गले की हड्डियां खाली होगी है तुझे पढ़ाते पढ़ाते। और वो सामने वाले करीम के लड़के को देख, अनपढ़ है पर मिस्त्री बन गया और रोज के 2000 रुपए घर लाता है। और ये तू कागज के टुकड़ों को उठा के रोज दर बदर फिर रहा है। और कल से चल मेरे साथ खेतों में, मेरा हाथ बटा। अब्बा मैंने ये किताबें इसलिए नहीं पढ़ी कि उम्र भर मट्टी उठाता रहूं। मैं चाहता था मैं आपका नाम ऊंचा करूं। नाम तब ऊंचा होता है बेटा तो जब पेट भरा हो। तो खाली पेट तो गैरत नीची होती है। अहमद पुत्र, ये उदासी तेरे चेहरे पर जचती नहीं। जवानी तो हिम्मत का नाम है। मियाँ साहब अब हिम्मत जवाब दे गई है। हर जगह धक्के हैं। ऐसा लगता है ये लिखाई पढ़ाई सब धोखा है। बेटा तालीम धोखा नहीं है, तालीम का गलत इस्तेमाल धोखा है। तुम शहर में नौकरी ढूंढ रहे हो, जबकि शहर वाले तो तेरे इस मोबाइल में बैठे हुए हैं। मोबाइल में? मियाँ साहब मोबाइल तो सिर्फ वक्त जाया करने का नाम है। वो पागल है, ये मोबाइल तो जादू का चिराग है, चिराग। बेटा मैं इस उम्र में भी छोटे छोटे डिजाइन और नक्शे बनाकर
बाहर के मुल्कों में बेचता हूँ लोगों को। ये जो तुम इतनी बड़ी डिग्री लिए फिरते हो, तुम इसको छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस छोटी सी मशीन से रिज़्क कैसे कमाते हैं। शहर में रहकर किसी की गुलामी करने से बेहतर है कि गांव में रहकर कोई छोटा मोटा काम कर ले। मियाँ साहब, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। आप मुझे आज से ये काम सिखा दें। तीन महीनों बाद। ओए अहमद, वो मैंने सुना है तू नया घर बना रहा है और गाड़ी भी ले ली है, और कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? सावन भाई, ये हुनर का पैसा है। मियाँ साहब ने मुझे ऑनलाइन काम सिखाया है। अब मैं गांव की ठंडी हवा में बैठकर शहर वालों के लिए काम करता हूँ। अब मैं अपना खुद का काम करता हूँ, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मुझे भी सिखाओ ये ऑनलाइन वाला काम। हाँ, क्यों नहीं, तुम फ्री हो जाओ, मैं वापस आता हूँ आपके पास। ठीक है। मेरे अजीज नौजवानों, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेहनत हमारा काम है। अहमद ने साबित कर दिया है कि अगर बंदा मेहनत करे, मिट्टी से भी सोना निकाल सकते हैं। मेरे दोस्तों, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक शऊर है। मंजिल शहर की खाक छानने में नहीं, अपने अंदर छुपे हुनर को पहचानने में है। याद रखो, जब हाथ में हुनर होता है तो रिज़्क खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। नौकरी के पीछे भागना छोड़ो, खुद को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे।